अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है? बहुत मुतमईन लग रहा है। कोई खास बात है? बहुत खास बात है अम्मी आज। क्या खास बात है? अपनी माँ को नहीं बताओगे? आप जान के क्या करेंगी? बस आप दुआ करें, जो माहौल में बनाना चाह रहा हूँ उसमें कामयाब हो जाऊं। माहौल? क्या माहौल बना रहे हो तुम? मुझे भी तो पता लगे। माँ को हासिल करने के लिए अम्मी जिस हद तक भी जाना पड़ा मुझे, मैं जाऊंगा। अब बस देखें क्या करता हूँ मैं। फैजान बेटा, तुम्हारी बातों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ आ रहा है। देखो बेटा, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो और हम भी कहीं के ना रहें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता। नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जाएं, आप जाके बस चिल करें। यही बोलते रहा करो हर वक्त, मुझे चिल करें चिल करें। जा रही हूँ, दूध खत्म करो ये। जी जी, मैं पी रहा हूँ। बाबा, किन सोचों में गुम हैं आप? चाय भी रखी रखी ठंडी हो गई है। मैं नहीं ले। अरे नहीं बेटा, रहने दो, तुम अपना काम। बाबा क्यों इतने परेशान हैं? मुझसे तो कोई बात ही नहीं करते। क्या सोचते रहते हैं आप पापा? अरे कुछ नहीं, ऐसे बस। हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि नजीब को फोन करके कहूँ कि वो आए और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाए। बेटा इतनी जल्दी आपको मुझसे जान छुड़ाने की? अभी अम्मी को गुजरा है अरसा ही कितना हुआ। अगर मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगी तो क्या आप अकेले ही रहेंगे? नहीं, मैं अभी आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक अजीब सा डर लगने लगा है मुझे। 2 कदम पर मस्जिद है, लेकिन वहां जाते हुए भी एक अजीब सा खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरी खैर मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। बाबा, मुझे कोई क्यों नुकसान पहुंचाए? अब मत डरा करें। ये खौफ बिला वजह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम अपने घर की हो जाओ। तुम वहां चली जाओगी तो मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तो फिर अकेला ही पड़ जाऊंगा ना। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी मुझे इस घर में चुभने लगेगी बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ तो फिर मैं भी यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। पापा आप जाएंगे कहाँ? बेटा कहीं भी चला जाऊंगा। अब जीने के लिए मुझे और कितनी जगह चाहिए। कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि असद का फोन आया था, वो खुश तो है ना इस रिश्ते से? पता नहीं वो खुश है भी या नहीं, लेकिन कॉल आई थी उनकी एक बार। मैं आपके लिए चाय गर्म करके लाती हूँ। जावेद, आ गए आप? कब से आपकी राह देख रही हूँ। फजर पढ़ने गए थे और अब वापस आ रहे हैं। बेटी भी आपकी अब तक सो रही है। मैंने सोचा कि घर के छोटे मोटे काम कर लूं। चले जाएं, मुंह हाथ धोएं, मैं नाश्ता लगाऊं। जाएं ना। बाबा, आप आगे किन ख्यालों में गुम हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बेटा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। थैंक यू बेटा। अरे नाश्ता नहीं करोगे?
पापा मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो जूस तो पी लो बेटा। नहीं पापा, बाद में पी लूंगी, अभी दिल नहीं कर रहा। अच्छा तबीयत तो सही है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझे आवाज दे दीजिएगा। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ, कुछ कहना? नहीं, अभी चले जाएं, आपको जाना है ना, फिर बाद में बात करते हैं। एक तो तुम ये सुरी देके जो छोड़ती हो ना, तो सारा दिन परेशान रहता हूँ कि पता नहीं क्या बात है। जो कहना है कहो। अरे भाई, मैंने आपसे नजीब से बात करने के लिए कहा था ना, आपने बात की कि नहीं की? मुझे लगता है कि आप भूल गए। भूला नहीं हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूँ मैं। बार बार एक ही बात क्यों समझानी पड़ती है आपको? फैजान की खुशी के बारे में सोचेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं लगेगी आपको। यार तुम खुद क्यों नहीं समझती बात को? जावेद मेरा भाई है, माँ मेरी भतीजी है। एक बेटे की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर मैं सारे रिश्तों को रोन दूं? हाँ हाँ, सबकी खुशी का ख्याल है आपको, सबकी फिक्र है सिवाय मेरे बेटे के। अरे उसकी फिक्र करे ना जो मरने मारने के लिए तैयार हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अरे परवाह है उसकी मुझे, जब भी तो सगे भाई से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए मैंने। और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप एक दफा नजीब से बात तो करें, शायद जावेद को उनकी बात समझ में आ जाए। देखें तारिक, इस तरह कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। आप दोनों भाई भी साथ रहेंगे, हमारे बच्चे हंसी खुशी रहेंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे तारिक। ठीक है चलो, मैं आता हूँ तो बात करता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपको मेरी बात समझ में तो आई। 2 रकात नफिल पढ़ लेना इस बार।